आज के समय में मार्केट में बहुत से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि आप गलती से किसी गलत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप भविष्य में खुद का घर खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं, या फिर आप अपने रिटायरमेंट प्लान करके अपने रिटायरमेंट को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, तो इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना फाइनेंस प्लान करें और इन सब फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें। और ये ऐसे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जिसके लिए आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपने इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए गलती से किसी गलत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये सारे आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है वो सब आप अचीव नहीं कर पाएंगे और बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जहां पर आपको गलती से भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नंबर 1, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट प्लान है। इंडिया में ज्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट में ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है। मगर ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट में आपको ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% तक का ही इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जो कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन्फ्लेशन रेट से तो उससे भी कम है या फिर इन्फ्लेशन रेट के बराबर है, जो कि अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपके पैसे की वैल्यू को और कम कर देता है। कुछ सेक्टर के जो इन्फ्लेशन रेट है वो फिक्स डिपॉजिट में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से भी कहीं ज्यादा है। अगर हम मेडिकल सेक्टर की ही बात करें तो मेडिकल सेक्टर का जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग 14 से 15% का है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में आज के डेट में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो इसको डबल होने में 8 से 9 साल लग जाते हैं। जितना सामान आप आज के रेट में 1 लाख रुपए में खरीद सकते हैं उतना सामान आप 8-9 साल के बाद में 2 लाख रुपए में भी नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप अपने पैसे के वैल्यू को कम नहीं करना चाहते हैं और एक अच्छा रिटर्न भी कमाना चाहते हैं तो गलती से भी आपको फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नंबर 2, लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। इसको एंडोमेंट प्लान भी कहा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान या एंडोमेंट प्लान ऐसे प्लान्स होते हैं जहां पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर गारंटीड रिटर्न के साथ साथ में लाइफ कवर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें अगर मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को उनके सालाना प्रीमियम का जो वो हर साल जमा करते हैं उसके 10 गुना से 12 गुना तक का इंश्योरेंस कवर उनको मिल जाता है। मगर इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की बात करें तो इन प्लान्स में मैक्सिमम 5 से 6% का ही ब्याज आपको मिलता है, जो कि देखा जाए तो फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से भी काफी कम है। ऐसे प्लान्स की जो मैच्योरिटी होती है वो भी काफी लंबी होती है। ऐसे प्लान्स में जमा किए गए पैसे आप मैच्योरिटी के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप अपने पॉलिसी को सरेंडर भी करने जाते हैं तो आपके जमा किए हुए प्रीमियम का मुश्किल से 35 से 40%, 50% तक का ही प्रीमियम आपको रिटर्न होता है। तो ऐसे प्लान्स पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता है जहां पर आपको कम रिटर्न के साथ साथ में जमा किए हुए पैसे भी पूरा नहीं मिल पाता है। नंबर 3, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आज के समय में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पर है। बहुत सारे जो यूथ है वो अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कई सारे लोग यहाँ से करोड़ों भी कमा चुके हैं और बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। कई सारे क्रिप्टो ट्रेडिंग एप्लीकेशन बंद भी हो चुके हैं और उस पर लोगों के जो पैसे फंसे हुए वो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। किसी भी देश के करेंसी के पीछे उस देश के पास में रखा हुआ गोल्ड का रिजर्व होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के पास में ऐसा कुछ भी रिजर्व नहीं है जिससे आपको क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो डिफाइन हो सके। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्ट किए गए पैसे के आधार पर अपना फाइनेंस प्लान नहीं कर सकते, अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं कर सकते। अगर आप फिर भी क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपने टोटल नेटवर्थ का, टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 1 से 5% तक के ही पैसा उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि अगर कल के डेट में क्रिप्टो करेंसी बंद भी हो जाता है तो आपका 95 to 99% जो कैपिटल है वो सुरक्षित रहे। नंबर 4, पेनी स्टॉक। आजकल बहुत से ऐसे यूथ हैं जो अभी मार्केट में आए हैं, वो पेनी स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पेनी स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं बहुत कम दामों में मिल जाता है और कम पैसे देकर हम ज्यादा से ज्यादा शेयर्स भी खरीद सकते हैं और अगर इन शेयर्स की दाम बढ़ती है तो हम बहुत जल्दी करोड़पति भी बन सकते हैं। मगर ज्यादातर लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो जो पेनी स्टॉक है उसका जो रेट इतना गिरा हुआ है, वो उस कम दाम पर आया हुआ है,
उसके पीछे क्या कारण है। उस कंपनी में कुछ तो खराबी रही होगी, उस कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम होगा। ज्यादातर यूथ पेनी स्टॉक्स को ऑपरेट करने वाले उन गिरोह के जाल में फंस जाते हैं जो कि पंप एंड डंप करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, क्योंकि आपके पास में उस स्टॉक की न्यूज तब आती है जब वो ऑलरेडी पीक पर चला गया होता है और तब आप उस पर पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो। तो यहाँ पर आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर आपको पूरा नुकसान हो जाता है। नंबर 5, फ्यूचर एंड ऑप्शन। शेयर मार्केट पर आने वाले ज्यादातर लोग मार्केट में ये सपना लेकर आते हैं, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करके बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप कम पैसे लगाकर भी लगाए गए पैसे से कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मगर यह भी सच है कि जितना ज्यादा पैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करके कमा सकते हैं उतना ही ज्यादा पैसा आपको वहां पर नुकसान भी हो सकता है। सेबी और एक्सचेंज की रिसर्च में ये पता चला है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले 90% से भी ज्यादातर लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमेशा लॉस बुक करते हैं और जितना पैसा उन्होंने लगाया था उससे कहीं ज्यादा का नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे कमाना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग को छोड़कर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनकर भी पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। उनकी वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बनी है, ना कि ट्रेडिंग करने से। नंबर 6, रिस्की बॉन्ड्स। अगर आप शेयर मार्केट से हटके अपने इन्वेस्टमेंट्स पर एक अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वह बॉन्ड्स होते हैं जब किसी कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, तो वो आम लोगों से बॉन्ड्स के माध्यम से पैसे इकट्ठा करती है और उस पैसे को अपनी कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करती है और लोगों से जो बॉन्ड के माध्यम से पैसे रेस करती है उस पर उनको गारंटीड इंटरेस्ट भी देती है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो कुछ निश्चित समय के लिए होते हैं, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल। इसमें जितना ज़्यादा लंबे समय के लिए आपके जो बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप किसी रिस्की कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और वो कोई बॉन्ड इश्यू करती है तो उस बॉन्ड की रेटिंग कम होगी। ज़्यादातर जो लो रिस्क बॉन्ड्स होते हैं उस पर इंटरेस्ट कम मिलता है। मीडियम रिस्क और हाई रिस्क वाले बॉन्ड पर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। आप ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में ऐसे हाई रिस्क वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर इन्वेस्टमेंट मत कर देना जहां पर आपके पैसे की भी डूबने की संभावना ज़्यादा हो। नंबर 7, पीयर टू पीयर लैंडिंग। इसको P2P लैंडिंग भी कहा जाता है। आजकल डिजिटल युग में मार्केट में ऐसे कई सारे कंपनीज आ गई है जो कि आपको डिजिटल तरीके से भी आपके पैसे को लैंडिंग करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करती है। ये जो कंपनियां होती है वो आप जैसे आम लोगों से पैसे इकट्ठा करती है और उस पैसे को मिलाकर कई सारे लोगों को लोन प्रोवाइड करती है और उस लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है उसी इंटरेस्ट से आपको भी उसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ऐसे जो कंपनीज होती है ज्यादातर माइक्रो लोन भी फोकस करती है। 5,000, 10,000, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए का लोन लोगों को देती है, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पर ही लोन दे देती है। वही अगर लोग इनके लोन की भरपाई ना करें तो ऐसी कंपनियां डूब भी सकती है, क्योंकि ये जो कंपनियां होती है वो आप जैसे लोगों से पैसे इकट्ठा करके सामने वाले कस्टमर को लोन देती है। तो यहाँ पर इनका नुकसान तो कम होता है लेकिन आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों ये रहे 7 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर आपको गलती से भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पैसों की चिंता करते हो, अगर आप अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हो और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सुरक्षित तरीके से अचीव करना चाहते हो, तो अगर आप भी ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आप अपने पैसे को निकालकर तुरंत ही किसी दूसरे अल्टरनेट ऑप्शन पर इन्वेस्टमेंट करिए जहां पर आपका पैसा सुरक्षित भी हो और अच्छा रिटर्न्स भी मिले। और अगर आपके कोई दोस्त यार ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे तो इस वीडियो को उन तक जरूर भेजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।